अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम बीटीसी की एनालिसिस करने लगे हैं। बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी में क्या क्या मूव आ सकती है, फर्दर इसको कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं वीक से, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वीक में मार्केट कैसे कैसे मूव कर रही है और किस किस तरह से जा सकती है फर्दर। अच्छा, वीक में देखते हैं को लास्ट जो वीक था मार्केट का, उस वीक में मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोजिंग दी थी इस तरह से। इस बॉडी के साथ क्लोजिंग देने का मकसद ये था कि मार्केट ये बताना चाह रही है कि अभी भी मार्केट सेलिंग की तरफ है। और आज अभी भी इसको फ़िलहाल बॉडी के साथ ही क्लोजिंग चल रही है। अभी 2 दिन पड़े हैं बीटीसी के वीक के लिए, और उसके हिसाब से मार्केट अभी फ़िलहाल तो हमें बेरिश ही नज़र आ रही है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी हो सकता है। ट्विस्ट इस तरह से हो सकता है क्योंकि नीचे एक पड़ा है वीक का ऑर्डर ब्लॉक। ये देखें, ये वीक का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। क्या पता मार्केट इस वीक को ही इसको कंप्लीट कर दे, टच करके फिर ऊपर चली जाए, और मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ ही जाना है, क्योंकि वीक का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही पावरफुल है। प्लस क्यों? क्योंकि इसने पीछे से एक तो कैंडल अपनी तरफ स्वीप की हुई है, और हमें ये नज़र आ रहा है जब एक चीज़ पीछे से स्वीप हो और सारी की सारी पावर दूसरी कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो वो चीज़ बहुत ही पावरफुल हो जाती है। जैसा कि इसने ये वाली जो पावर थी, इस वाली कैंडल की जो पावर की बात कर रहा हूँ, इसने सारी की सारी पावर इस वाली कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर दी है। इस वाली कैंडल के ऊपर शिफ्ट करने का मकसद ये है कि सारी की जितने भी पीछे पावर लगे हुए इसमें है, जैसे ही मार्केट अगर तो यहाँ पर आती है तो मार्केट उड़ जाएगी। लेकिन हम वीक में इतना डीप एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि वीकली में हम सिर्फ एक डायरेक्शन ही फाइनलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमें ये सेलिंग में ही नज़र आ रही है। अब चलते हैं डे के ऊपर। डे में देखते हैं कि मार्केट क्या क्या चीज़ कर सकती है। डे में देखते हैं मार्केट फुल टाइम बेरिश है, बड़ी बेरिश। डे में बुलिश है। लाइक डे में इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, और अगर हम इसको फिबोनाची लगा कर देखें तो इसका ऑलमोस्ट 50% प्लस से नीचे भी आ चुका है। और हमारा ये एनालिसिस ये है कि हम इसको मार्केट को, बिटकॉइन को 85,000 तक देख सकते हैं, बिटकॉइन को। उसके बाद हम इसको बुलिश ही देखेंगे। तो डे में भी हम बुलिश ही हैं, क्योंकि ये आई बॉसिस थे और आई बॉसिस हमेशा टूटते ही हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ तक आ चुकी है। मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचने वाली है। ये डे का एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा सा रिएक्शन नज़र आएगा। इसे हम डे कर देते हैं। ये एक अच्छा सा रिएक्शन दे के ऊपर जाएगा, और ऊपर से फिर से एक अगेन ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ऑलमोस्ट मिटिगेट होने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आके अगेन नीचे आएगी, और यहाँ से उठने के चांसेस ज़्यादा हैं 85,000 से। अब चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में हम स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर इसको खेलेंगे कि क्या क्या सीन हो सकता है। 4 आवर में हम देख रहे हैं मार्केट फुल टाइम बेरिश है। जैसा कि ये यहाँ से आई बॉस हुआ, अगेन ये आई बॉस हुआ। इस आई बॉस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट बेरिश ही चल रही है। और मार्केट जब बेरिश होती है तो उसका रिट्रेसमेंट भी आता है। जब रिट्रेसमेंट आता है तो अक्सर लोग उसे ना बुलिश मान लेते हैं, लेकिन वो बुलिश नहीं होती। जिस तरह से एक रिट्रेसमेंट आया था तो अक्सर लोगों ने यहाँ से इसको बुलिश मानना स्टार्ट कर दिया था, और कह रहे थे कि मार्केट फुल टाइम अब ऊपर जाएगी हाई लगाने। लेकिन ये एक आई बॉसिस थे। आई बॉसिस हमेशा ब्रेक होते हैं बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के लिए। जैसे अब ये एक आई बॉस था, इससे पहले मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आई। अब अगेन एक आई बॉस होगा, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, फिर एक चेंज ऑफ करैक्टर दे के फिर ऊपर जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट अभी फ़िलहाल बेरिश है, और इसे हम बेरिश ही देखेंगे। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें फर्दर पेंडिंग है बड़ी। ये चीज़ देखिए, हमने सबसे पहले देखा ये एक आई बॉस है 4 आवर में, और इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पेंडिंग है। प्लस हम एक ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है ऑलमोस्ट जी। ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है। जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, लेकिन इसकी फर्दर हम देख सकते हैं प्रोसीड, यहाँ से मार्केट गिर सकती है फर्दर। तो हम इसको 4 आवर में कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मैंने इसको छोटा किया हुआ है। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, और नीचे से सिर्फ 4 आवर का यही जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था वही ही पेंडिंग रह गया है, जो मैंने आपको डे का भी ऑर्डर ब्लॉक बताया था। अब मार्केट इस
4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, थोड़ा सा बाइंग रिएक्शन दिखाएगी लेकिन सेलिंग ही ज़्यादा है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आई बॉसेस में बेरिश ही है बड़ा। अब चलते हैं हम 1 आवर में। 1 आवर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें फर्दर रिमेनिंग रह गई हैं। अच्छा 1 आवर में देखें, यहाँ से वही स्टेम आई बॉस है, मार्केट अभी बेरिश है, बेरिश में मार्केट ऊपर नहीं नीचे ही तरफ जाएगी, लेकिन एक रिट्रेसमेंट आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि रिट्रेसमेंट ऊपर आएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेशन होगी, या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ से गिर सकती है, या तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ से गिर सकती है। ये 3 ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसका पुल बैक का पुल अप आना लाजमी होता है। अगर ये वन साइडेड मूव होगा तो फिर ये मार्केट की डायरेक्शन के रूल्स के खिलाफ है। तो इसका अब हम फिलहाल इसको थोड़ा सा बाइंग देखेंगे, लेकिन हम इसको सेल ही करेंगे क्योंकि इसके आई बॉसेस बेरिश ही हैं बड़े। अब हम 15 और में 15 में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन हुआ पड़ा है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखें बेरिश है मार्केट का, फॉर एग्जांपल ये हाई है और ये लो है। अच्छा ये जो हम आई बॉस होता है, ये हमारी एक ना अजम्पशन होती है कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये एक प्रॉपर बेरिश है, फिर पुल अप हुआ, फिर पुल अप हुआ, ये यहाँ से ये बेरिश हो गया, ये हाई रह गया और ये इसने अगेन लो बनाया, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिर सकती है या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिर सकती है। लेकिन हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा रिएक्शन देख के गिर सकती है। और कल हमने आपको बीटीसी में ट्रेड्स दी थी, जहाँ से हमने बीटीसी को गिराया था और प्रॉपर नीचे ही गिरी है जिस तरह से गिरना चाहिए था उसको। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट में आई बॉसेस बुलिश होते हैं, लाइक ये 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्योंकि M15 का आई बॉस 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आई बॉसेस एक लिक्विडिटी होती है जो कि लिक्विडिटी बनती है जिस तरह से ये एक इक्वल लो की लिक्विडिटी बनी थी, ये वाली ये इक्वल लो की लिक्विडिटी बनी थी और मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में एक ही दिन में या एक ही मूव में इसको लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब मार्केट अगेन से आई बॉसेस बनाती जा रही है, फिर 1 मिनट का बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर 1 साइडेड मूव से ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा एक और बात, मार्केट ऊपर की तरफ से जैसा कि ये इक्वल लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, प्लस ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है, ये भी एक ही मूव में खाया जाएगा ऐसे करके। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बेरिश है और आई बॉस को हम लिक्विडिटी ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको बेरिश ही देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम जो बीटीसी है उसको बेरिश ही देखेंगे और हम इसको बेरिश की ही ट्रेड लगाने की ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके साथ फर्दर इधर आपके साथ हमारे फेसबुक पेज के ऊपर अपने ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। जैसा कि मैं आपको ये गोल्ड के आज सुबह ही हमने ट्रेड दी थी 7 घंटे पहले, देखिए हमारा 3:15 है इस टाइम, तो 7 घंटे पहले लाइक सुबह के टाइम मैंने आपको ट्रेड दी थी और 2 घंटे पहले इसकी मैंने आपको अपडेट दिया कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, इसे असल फ्री कर दें। तो हम इस तरह से डेली बेसिस पर ट्रेड्स देते हैं, लेकिन उसका डिसीजन आप लोगों ने खुद ही लेना होता है कि आपने उस ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना। हम ये नहीं कहते कि हमारी जो एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेट होती है, हम मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते। तो प्रेडिक्शन अगर आपको कोई भी ये कहता है कि मार्केट को अगर प्रेडिक्ट करता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि मार्केट की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मार्केट के साथ हमेशा रिएक्ट ही करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।